आज की हमारी कहानी पुरानी हवेली का साया। ये कहानी है शिवपुर गांव की। ये गांव अपने आप में बहुत शांत था, लेकिन गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली सबके मन में डर पैदा करती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई रहता है जो दिखाई नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी हर कोई महसूस करता है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। रवि और उसके दोस्त इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन रवि ने कहा, अगर सच में भूत है तो आज पता चल ही जाएगा। सब दोस्त डरते डरते मान गए और तय हुआ कि वे अमावस्या की रात हवेली देखने जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। चांद नहीं था, बस ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। सूखे पत्ते जमीन पर घूमने लगे। हवेली का दरवाजा अपने आप फ्री की आवाज के साथ खुल गया। सबके कदम रुक गए। किसी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन रवि ने हिम्मत करके पहला कदम रखा। अंदर घुसते ही एक सड़ी सी गंध आई। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, धपक धपक। एक दोस्त डर के मारे बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी सीढ़ियों पर एक सफेद साया दिखाई दिया। वह किसी औरत का साया था। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। सबके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। मैं इस हवेली की मालकिन थी, उसने कहा। उसने बताया कि सालों पहले उसे धोखे से मार दिया गया था और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस चाहती थी कि उसकी कहानी कोई सुने। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपकी कहानी गांव वालों को बताएंगे। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैल गई। हवा थम गई और साया धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों को सब बताया गया, तो लोगों ने उस औरत के लिए पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गईं। आज भी हवेली खड़ी है, लेकिन अब लोग कहते हैं, वहां कोई भूत नहीं, बल्कि एक शांत आत्मा रहती है जिसे आखिरकार मुक्ति मिल गई। तो मित्रों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे नए मजेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना।